हाँ जी, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। तो लास्ट क्लास में अपन विद्युत धारा की बात की थी और आवेश की बात की थी। आज आगे कंटिन्यू टॉपिक करते हुए आज अपन बात करेंगे विद्युत विभवांतर की। विद्युत विभवांतर तो सबसे पहले विद्युत विभवांतर को V से डिनोट किया जाता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होती है एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई चालक तार है, इसके दो सिरे, ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। तो इसका पोटेंशियल विभवांतर होगा VA हो गया और इसका क्या हो गया VB। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे प्लस का क्यू चार्ज है, इसको मेरे को क्या करना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक VB तक ले जाना है। तो इसमें किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। तो इसकी मैं बात करूं अगर फॉर्मूले की, तो इनका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB बराबर में क्या हो जाएगा? W/Q। तो सीधी सी बात है, विद्युत विभवांतर कितना आ गया? W/Q, क्योंकि क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, इसी की देखो मिलता जुलता एक टर्म से विभव। अब सर वो क्या होता है? तो देखो पहले तो ये चीज समझो कि विभवांतर ये नहीं होता है दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता, नहीं। अगर मैं रासायनिक सेल की बात करता तो उसमें हाँ सही है, लेकिन अपन सर्किट की बात करते हैं, सर्किट में दो विभवों का अंतर विभवांतर नहीं कहलाता। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। वैसे एक टर्म से विभव। अब विभव में क्या होता है? सेम डेफिनेशन है, क्या है? एकांक धनावेश को एक बिंदु से अनंत तक, बस इसमें इतना ही फर्क है, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु कोई पॉइंट था वहां तक ले जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या, एक बिंदु से कोई अनंत पॉइंट है वहां तक, एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। अब देखो इसी को समझो, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है चालक तार का, वो V है, इसका विभव कितना है? VA, और ये अनंत पर है तो इसका विभव कितना होगा? V अनंत। यहाँ पे प्लस का Q चार्ज है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिंदु से अनंत पॉइंट पर ले जा रहा हूँ, तो इसमें किया गया कार्य तो सेम यही हो जाएगा पोटेंशियल का। तो VA माइनस, अब यहाँ तक तो B पॉइंट पे ले जा रहे थे इसलिए VB लिखा, यहाँ अनंत पर ले जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? V अनंत बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। अब देखो ये कंसेप्ट समझो, अनंत जो है, अनंत बिंदु है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है विभव कितना होगा? 0। कितना होगा अनंत बिंदु पर? विभव 0। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, V अनंत पर तो 0 हो गया विभव, तो क्या लिख सकता हूँ? VA बराबर W/Q। ठीक है, अगर दो विभव नहीं दे रखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो विभव नहीं दे रखे, खाली एक ही दे रखा 5 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला V बराबर W/Q। तो अपन को कंसेप्ट में फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए? इस दोनों बातों की, कि V बराबर क्या होता है? W/Q याद रखो, या W बराबर QV याद रखो, जो भी जैसा भी फॉर्मूला याद रहे वो आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। ये तो हो गई। अब देखो दोनों की डेफिनेशन की बात होगी, अब इनकी बात करते हैं मात्रक की, कि भाई मात्रक, दोनों का मात्रक क्या होता है वो बात करते हैं। देखो दोनों का मात्रक जो होता है वो सेम होता है, विद्युत विभवांतर कहे या विभव कहे, विद्युत विभवांतर कहे या विभव कहे। तो मात्रक की मैं बात करूं, मात्रक, तो ध्यान रखना मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और इसको लिखा जाता है V से। किससे? V से। वोल्ट, ध्यान रखना मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको किससे लिखा जाता है? V से। अब इसी में ये याद रखोगे जो इसका जो मापन मात्रक तो क्या होता है? वोल्ट। अगर मैं बात करूं विद्युत विभवांतर किस में मापा जाता है, मापन कैसे किया जाता है? वो किया जाता है वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता था? अमीटर में। वैसे क्या इसमें किस में किया जाता है? वोल्ट मीटर में। सेम इसी का प्रतीक कैसे होता है? तो कुछ नहीं, सर्किट के अंदर जब भी वोल्ट मीटर ड्रॉ करेंगे अपन, तो कैपिटल V लिख के वही प्लस माइनस, अगर यहाँ पे A लिखा हुआ है कैपिटल A, इसका मतलब अमीटर है, और कैपिटल V लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? वोल्ट मीटर है। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें इसमें कि आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। देखो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी
कि जो आदर्श अमीटर था उसका प्रतिरोध कितना होता था, 0। लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। ये एग्जाम में आ चुका है सवाल कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन के अंदर अनंत दे देगा, 0 दे देगा, या ज्ञात क्या नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे और बात करें कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। दो क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, वो आगे पढ़ेंगे। समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, कैसे लगाया जाता है वो आगे देखेंगे। तो देखो दोनों को कंपेयर में पढ़ो। विद्युत धारा थी उसका मात्रक क्या होता था, एम्पियर। यहाँ किसका होता है, वोल्ट होता है। उसका मापन किसमें, अमीटर में, इसमें वोल्ट मीटर में। उसमें प्रतीक में ए, यहाँ बी। उसमें आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0, इसमें कितना होता है, अनंत होता है। और वो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसमें किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये हो गए आपके विद्युत विभव और विभवांतर की अपन ने बातें कर दी। इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखने वो बातें कर ली। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन आज पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। अब देखो ये ओम का नियम है वो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल थ्योरेटिकल बेस भी देता है और न्यूमेरिकल भी देता है। ठीक है, तो ओम नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया था। उसका पहले तो नियम पढ़ते हैं। इसने क्या क्या बोला था कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था। अब सर भौतिक अवस्था का मतलब जैसे ताप है, दाब है, लंबाई है, ये इसकी बात करें। किसी चालक तार की भौतिक अवस्था समान हो तो उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। मतलब अगर कोई भी चालक तार है, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी भौतिक अवस्था समान होनी चाहिए। जैसे ताप है, दाब है, समान रहना चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। तब उसमें उस चालक तार के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो हमेशा उस विद्युत धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे, किसने बोला था चालक तार की अगर भौतिक अवस्था समान है तो जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती होगा, धारा की। ये जो साइन अपन ने पढ़ा था ये किसका होता है, समानुपाती। अब देखो फिजिक्स में जब भी समानुपाती का साइन हटता है, बराबर का साइन लगता है, तो एक समानुपाती स्थिरांक आता है। ठीक, सॉरी नियतांक आता है। ठीक है, अब सर यहाँ पे नियतांक कौन सा आता है, आर। क्या आता है, कैपिटल आर आई। इसी को थोड़ा सा याद रखने के लिए आर आई लिखो या आई आर लिख दो, जो भी। तो ये आ गया अपने पास लास्ट ओम के नियम का फॉर्मूला आ गया, वी बराबर क्या होता है, आई आर। अब देखो यहाँ पे नए टर्म्स में वी अपन को पता है विभवांतर, मात्रक वोल्ट होता है। धारा आई अपन पढ़ चुके, विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता था, एम्पियर। लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म्स क्या है, आर। अब सर इस आर को क्या बोला जाता है, आर को बोला जाता है प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। अब सर प्रतिरोध क्या होता है पढ़ेंगे। ठीक है, अब सर इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। इसी साइंटिस्ट के आगे दिया गया। तो प्रतिरोध का आपसे पूछा जाए मात्रक होता है ओम। और ओम को हमेशा लिखने का तरीका होता है इस तरह में बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कहीं लिखा हुआ है 5 ओम, हिंदी में नहीं लिखेगा, 5 ये बना देगा। ये जो साइन है वो शो किसको करता है, ओम को। तो आपको ये क्या याद रखना है इसमें कि ओम का नियम क्या है, भौतिक अवस्था चालक तार की अगर भौतिक अवस्था समान रहे तो उनके सिरों के उत्पन्न जो विभवांतर है वो हमेशा किसके समानुपाती होता है, धारा के। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल गया, V बराबर आई आर। सर यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है कैप। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोला जाता है। और इसका याद रखना प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का अपन ने मात्रक देख लिया, ओम। अब सर प्रतिरोध बेसिकली होता क्या है, प्रतिरोध क्या करता है, सिंपल सी बात करूं तो जो हमेशा चालक तार में धारा का विरोध करता है, किसी भी चालक तार में जो धारा का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो मात्रक वो बात होगी, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। अब देखो इसी का ग्राफ देखते हैं। अगर मैं चालक तार की अगर भौतिक अवस्था समान रहे तो हमेशा V और I के मध्य जो ग्राफ बनता है, V और I के मध्य जो ग्राफ बनता है, धारा और विभवांतर के मध्य जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्योंकि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसके मध्य हमेशा ग्राफ कैसे आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब कैसा आता है, सरल रेखीय ग्राफ आता है। बस कंडीशन क्या है कि उसकी भौतिक अवस्था समान रहनी चाहिए। अगर भौतिक अवस्था समान नहीं रही तो फिर उस कंडीशन में कभी भी ग्राफ सरल रेखीय नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन प्रतिरोध
जो अपने देखा, मात्रक देख लिया। आगे अपन देखेंगे प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है, कि भाई प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है, किन किन कारक चेंज हो जाए तो प्रतिरोध का मान चेंज हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता मतलब प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है, ये भी कह सकता हूं प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है। कारक कौन कौन से है वो, जिसके बदलने से प्रतिरोध बदल सकते हैं। पहला कारक होता है ताप, पहला कारक कौन सा है, ताप। ठीक है, दूसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। अब सर देखो ताप का मतलब अगर किसी चालक तार का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में कम या ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। अगर पदार्थ की प्रकृति चेंज हो जाए, पदार्थ की प्रकृति का मतलब अगर एक चांदी का तार लूं, एक तांबे का तार लूं, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हम नहीं रहेगा, बदलेगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तार की लंबाई, तार की लंबाई। जैसे जैसे तार की लंबाई चेंज होगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बदलेगा। अब देखो इस कंडीशन में याद रखना कि तार की लंबाई के हमेशा प्रतिरोध होता है सीधा समानुपाती। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अगर तार की लंबाई अगर बढ़ी, तार की लंबाई अगर समानुपाती का मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती, तो जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे तार की लंबाई घटेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो तार की लंबाई की हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध सीधे समानुपाती। चौथी अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, जिसे कैपिटल ए से लिखा जाता है। हमेशा प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बटा उल्टा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जैसे अगर आर का मान बढ़ेगा, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपात। अब सर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई सिलेंड्रिकल तार है मान लेते हैं, तो ये जो क्षेत्रफल कहलाता है ये वाला, ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये भी कह सकते हो आप एक तरह की मोटाई। ठीक, तो यहां से दो इक्वेशन निकल के आई। एक तो प्रतिरोध लंबाई पे कैसे समान निर्भर कर रहा है, सीधा समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा है। ठीक है, तो इस दोनों समीकरण को मैं यूज करूं इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से, तो यहां से मेरे को रिलेशन क्या निकल रहा है, ऐसा लिख सकता हूं कि आर समानुपाती है एल बटा ए के, मतलब लंबाई के तो समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती लिख सकता हूं। अब देखो, अब अपन को इतना समझ में आ गया, जब भी समानुपाती का साइन आता है फिजिक्स में, जब वो हटता है तो कांस्टेंट आता है। अब सर कांस्टेंट यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ कांस्टेंट आता है रो, क्या आता है, रो। अब ये फिक्स होता है, ऐसे नहीं कोई भी ABCD का अक्षर लगा दो। तो यहाँ से समानुपाती के चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट क्या आता है, रो। ठीक है, तो रो एल बटा ए। अब सर इसको ध्यान रखना, पी के पीछे डंडी बढ़ाते हैं तो इसको रो बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस रो को बात करूं, आगे लिखूं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर तो है ही, ये बट्टे वाला ये ऊपर आएगा, आर ए बट्टे में एल। तो यहां से फॉर्मूला आ गया रो बराबर आर ए बाई एल। अब सर ये रो, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, रो को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर मैं इसकी बात करूं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो देखो मात्रक कैसे, आपको पता है रो का मात्रक निकालना, अभी देखा था। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता था, ओम, इंटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बट्टा लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कटा तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। ओम को इससे लिखा जाता है। ठीक है, तो दो चीज याद रखोगे एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, पहला ही ऑप्शन ओम रहता है, अपन ओम टिक कर लेते, लेकिन यहाँ ध्यान रखना प्रतिरोधकता पूछी, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध पूछा, तो ध्यान रखोगे जब भी अगर बात करें वो क्वेश्चन में पूछे मात्रक पे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो होता है ओम, क्या होता है, ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध पूछे या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पूछे तो ध्यान रखना उसका मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो यहां से अपन एक टर्म्स नया निकल के आया
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वो क्या होती है, RA/L। मतलब कुल मिला के ये मेन 4 क्वांटिटी है जिसके बदलने से रेजिस्टेंस बदलेगा। ताप चेंज हुआ, प्रतिरोध बदलेगा। पदार्थ की अगर प्रकृति चेंज कर दी मैंने, प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई चेंज कर दी, बढ़ेगा, मतलब बदलेगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल दिया तो उस हिसाब से प्रतिरोध बदलेगा। अब देखो दोनों के ऊपर क्या रिलेशन था, तो लंबाई के सीधे समानुपाती होता, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता। मतलब लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए अनुप्रस्थ काट जैसे जैसे बढ़ाओगे तार का वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने बेसिकली बात की प्रतिरोध क्या होता था, उसका मात्रक दे लिया। उसके बाद इसके किस किस कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, और इसका प्रतिरोधकता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है वो देख लिया। ठीक है, अब देखो इसी के ऊपर अगर आपसे सवाल पूछा जाए, न्यूमेरिकल कोशिश करने की कोशिश करें कि जैसे आपको मैंने दे दिया एक चालक का विभवांतर वो मैंने दे दिया मान ले 5 वोल्ट। ठीक है, और आपसे मैं दे देता हूँ विद्युत धारा, उस चालक तार की विद्युत धारा वो आपसे दे देता हूँ मान लो 5 एम्पियर। तो आपसे मैं पूछूं प्रतिरोध कितना होगा, उसका मान बताइए, प्रतिरोध का मान कितना होगा। सीधा लिखा हुआ आएगा, एक चालक तार का विभवांतर 5 वोल्ट है, उसमें प्रेरित धारा है वो 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें सिरों पर उत्पन्न या जो प्रतिरोध है उसका मान बताइए। तो अपन को पता है कि V दे रखा I और R, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर क्या है IR। ठीक है, V का मान कितना दे रखा है 5 वोल्ट, I आपको कितना दे रखा है 5 एम्पियर, और R को निकालना, तो R का मान कितना हो जाएगा 5/5। ठीक है, तो 1। तो आपसे पास पूछा था प्रतिरोध का मान कितना आता है, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये अपन ने बात की थी ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम में फॉर्मूला क्या याद रखोगे, V बराबर IR। ठीक है, बस उस कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी भौतिक अवस्था समान होनी चाहिए। फिर अपन अगर भौतिक अवस्था समान रहे तो V और I में ग्राफ हमेशा कैसा आता है, सरल रेखीय आता है। फिर प्रतिरोध क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है। अब अपन थोड़े से कुछ अपन जो महत्वपूर्ण युक्तियां हैं उनका देख ले, उनका प्रतीक क्या होता है। महत्वपूर्ण जो सर्किट के अंदर युक्तियां काम आती है का प्रतीक। आपको भी पता है कि अपन अमीटर की बात की थी और वोल्ट मीटर की बात कर ली थी। जैसे मैं बात करूं आपको सेल कि सीधी सी बात है, किसी भी सर्किट के अंदर आपको करंट फ्लो कराना तो उसमें या तो सेल लगाना पड़ेगा या सेलों का संयोजन या बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो जो सेल होता है उसका हमेशा सेल बनाया नहीं जाता, सर्किट के अंदर सेल होता है तो उसका प्रतीक होता है एक डंडी बड़ी और एक छोटी। ये कहीं पे भी शो होती है, छोटी वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कहीं पे भी शो हो रही है, इसका मतलब उस सर्किट के अंदर क्या शो हो रहा है, सेल हो रहा है। अगर इसी में कह दो सेलों का संयोजन, मतलब एक से ज्यादा सेल लगा दो, या मैं बोलूं सेलों का संयोजन कहे या बैटरी, तो उस कंडीशन में इसी में को आगे बढ़ाते हैं, बस कुछ नहीं करते। ये है प्रतीक किसका है, सेलों का संयोजन या बैटरी का। ठीक, तीसरी अपन बात कर रही थी वैसे अमीटर को, तो अमीटर को सर्किट में ड्रॉ करते थे, कुछ नहीं करते, क्या करते थे अपन पता ही, ए लिख के प्लस माइनस और प्लस। जैसे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या करता था, विभवांतर मापता था, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते थे, वी लिखते थे और माइनस और प्लस। ठीक है, ये सर्किट में कहीं शो हो रहे थे, इसका मतलब समझ में आना चाहिए क्या लगा हुआ। ठीक है, एक अपन बात करते कुंजी में। अब देखो कुंजी में भी दो तरह की होती है, एक तो होती है खुली कुंजी, और एक होती है बंद कुंजी। खुली कुंजी और बंद कुंजी। अब देखो खुली कुंजी का मतलब क्या है कि सर्किट में खुली कुंजी कैसे लिखा जाता है, खुली कुंजी का मतलब ये खुली कुंजी, और बंद कुंजी का मतलब होता है ये भी इसमें डॉट बनाया हुआ है, या फिर इसी को ध्यान रखना डॉट की जगह इसको काटा भी जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ऐसे काट दिया जाता है। अब देखो खुली कुंजी का मतलब क्या होता है, सर्किट बीच में से ब्रेक है, तो इस कंडीशन में खुली कुंजी जब भी होगी तो कभी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा आगे। लेकिन बंद कुंजी है, इसका मतलब सर्किट में आगे पाथ मिल गया, इसका मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या, खुली कुंजी है तो कभी भी खुली कुंजी के अंदर सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और बंद कुंजी होगी तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। फिर अपन ने बात की थी प्रतिरोध की, तो सर्किट के अंदर कभी भी प्रतिरोध ड्रॉ किया जाता है तो ये प्रतिरोध का प्रतीक होता है ऐसे, ये इसका मतलब ये ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब वहां क्या लगा हुआ, प्रतिरोध लगा हुआ। ठीक है, इसी के जैसे मिलता जुलता एक वर्ड है धारा नियंत्रक, जो धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, रेगुलेट करता है। तो धारा नियंत्रक जो होता है
उसको तिरछा काटा भी जाता है, या कहीं कहीं बुक्स के अंदर इस धारा नियंत्रक को ये भी साइन होता है, इसके ऊपर लगा दे धारा नियंत्र आर एस से डिनोट के, तो ये कहीं लगा हुआ इसका मतलब धारा नियंत्र है। और बात करें जैसे अपन बात कर लेते गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ नहीं होता, वो जैसे जैसे अमीटर होता है उस गैल्वेनोमीटर में कैपिटल जी लिखा जाता है माइनस और प्लस। ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है, धारा की दिशा को अंकित करने का कार्य करता है। तो ये सर्किट के अंदर अपना काम आएगा, धारा नियंत्रण करना ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन बंद कुंजी खुली कुंजी अमीटर वोल्ट मीटर सेलों का संयोजन बैटरी, तो ये प्रतीक है। सर्किट के अंदर कभी भी ड्रॉ किया जाता है बैटरी पूरी बनाई नहीं जाती, उसकी जगह ये लिखा हुआ, इसका मतलब बैटरी का संयोजन है, मतलब बैटरी लगी हुई, ये कुछ युक्तियां है और उसका क्या है प्रतीक, ठीक है। अब देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है आज में, एक तो अपन ने विभवांतर पढ़ा, विद्युत विभवांतर पढ़ा, उसके बाद विभव पढ़ा, उसके बाद ओम का नियम पढ़ा, उसके बाद ओम के नियम के क्या क्या मेन फैक्ट है वो याद रखने, उसके न्यूमेरिकल किया, प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और महत्वपूर्ण कुछ युक्तियां पढ़ी, भाई कौन कौन सी युक्तियां है जिसका क्या क्या यूज होता है, ठीक है। अब देखो आगे जो है इसके बाद अपन बेसिकली इसमें जो प्रतिरोध पढ़ लिया, उसके बाद अपन क्या प्रतिरोधों का संयोजन होता है, किस किस क्रम में लगाया जाता है। दो क्रम अपन को पता है कि एक तो लगाया जाता है हमेशा किसी भी प्रतिरोध को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में, और एक किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, इसको सर्किट में कैसे ड्रॉ किया जाता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होता है, वो प्रतिरोध है। जब अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर अपन प्रतिरोध बेसिकली प्रतिरोध के ऊपर ही अपन टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन ने विद्युत विभवांतर पढ़ लिया और अपन ने ओम का नियम पढ़ लिया कि इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।